हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे बुद्धा कंप्यूटर ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं, एमएस वर्ड का पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लिपबोर्ड के बारे में एंड फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। आपका स्टेप बाय स्टेप सारा डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में आपका डिस्कस किया जाएगा पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में, स्टाइल्स के बारे में एंड एडिटिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो आप ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप को देखें और आप आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और पहला ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे बोलते हैं बुलेट्स, यानी ये आपको तीन जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके न्यूमेरिक के लिए, बुलेट्स के लिए एंड मल्टीपल के लिए आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई लिस्ट बना रहे होते हैं तो आप उस टाइम इन सभियों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी हम नन पे हैं। यहाँ से आप ये बुलेट इस तरीके का अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। बुलेट ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक इस तरीके का लिस्ट आ जाएगा, यानी जो भी आप लिखते जाएंगे, यानी यहाँ पे आप टाइप करते जाएंगे, आप देखेंगे ये लिस्ट आपका तैयार होते जाएगा। यहाँ से आप देखिए जब तक आप लिख रहे हैं कुछ भी वर्ड आप रैंडमली टाइप कर रहे हैं। हम जैसे अगर हम कोई वर्ड नहीं टाइप करेंगे और आप बिना कुछ लिखे हुए आप इंटर मार देंगे तो ये समझ जाएगा कि आप लिस्ट यहीं पे क्लोज कर रहे हैं और लिस्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। को ये देखना है कि इसमें जो हमें चाहिए वो नहीं मिला तो यहाँ पे आप जाके डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सिंबल में आपको लेना है, पिक्चर में लेना है या फॉन्ट में लेना है। किसी भी रूप में आप नया अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने सिंबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से अपना कोई बुलेट तैयार करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमने ये आपका ले लिया और हमने जैसे ओके किया और यहाँ पे कंफर्म ओके कर देना है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लिस्ट अब इस तरीके का रन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आप आपका ये बुलेट्स में लिस्ट नहीं तैयार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम नंबर्स में करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में न्यूमेरिक में मिल जाएगा। जैसे आप 1 to 1 कर सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमन में कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे न्यूमेरिक सांख्यिक लिया है नंबर्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका इस तरीके का नंबर्स में आएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो ये देखिए रोमन में आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आप चाहेंगे तो अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे जो भी अपने इच्छा अनुसार आपको जो लिस्ट तैयार करना है वो आप चूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें सारी चीजें इस्तेमाल करना हो लिस्ट का। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल करेंगे, अगर न्यूमेरिक में लेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है, यानी 10वें पे जाके आपका क्या हो जाएगा, दूसरा बदल जाएगा, यानी मल्टीपल होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बुलेट लेंगे तो सारा बुलेट आप ले सकते हैं, यानी एक से अधिक आप लिस्ट का अलग अलग आपका बुलेट ले सकते हैं, न्यूमेरिक लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क्रीज इंडेंट एंड आपका इंक्रीज इंडेंट। इस ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, माना कि अगर हमें कोई वर्ड लिखना है और हम चाहते हैं यहाँ से ना लिख करके हम इसे इंक्रीज, यानी कि देखिए ये आपका कर्सर और यहाँ पर आपका रूलर बार में एक आपका सिंबल दिख रहा है जो आपका इंक्रीज यानी बढ़ता जा रहा है। अगर अब हम कोई लिखते हैं हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो वर्ड है
यहीं से टाइप होगा। अगर हम इंटर भी मारते हैं तो यहीं से हमारा शुरुआत होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं। जितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे वहाँ देख सकते हैं, जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप इच्छानुसार जहाँ से अपना पैराग्राफ आप स्टार्ट कराना चाहते हैं आप स्टार्ट करा सकते हैं। यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है उसे बोलते हैं शॉर्ट। इसका आपका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि मान के चलिए यहाँ हमने लिख दिया आपका कोई भी वर्ड, मान लीजिए हमारा कोई बी से शुरू हो रहा है, कोई एफ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप रैंडमली हमने माना कोई वर्ड है, हमने टाइप करते चले गए। यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमने टाइप कर लिया है और हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आप जाते हैं शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपका सेलेक्ट हो जाएगा कि पैराग्राफ में टाइप आपका टेक्स्ट है। यहाँ से अगर आपका कोई और रहे, नंबर रहे तो नंबर कर सकते हैं, डेट रहे तो डेट कर सकते हैं। तभी हमने यहाँ क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है। और यहाँ आपका असेंडिंग मतलब आपका अल्फ़ाबेटिक हो जाएगा, डिसेंडिंग मतलब कि आपका Z to A हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी चूज कर लेंगे, जैसे हमने A to Z असेंडिंग सीधा चूज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड ए से शुरू हुआ, ए बी जैसे जैसे आपका नाम माना है तो ये आपका अल्फाबेट में होके दिखा देगा। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारा ये न्यूमेरिक भी देख सकते हैं आप, जैसे हमने ये आपका संख्या डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको भी हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और अब जाएंगे तो आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे नंबर्स हो गए हैं। और इसे मान लीजिए हम डिसेंडिंग यानी उल्टा कर रहे हैं, यानी ये बड़े संख्या से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ से आपका बड़े संख्या से होते हुए छोटा संख्या आया हुआ है। और यहीं पे अगर हम असेंडिंग करते हैं तो आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है उसे बोलते हैं शो एंड हाइड। ये आपका सिर्फ दिखा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जहां भी आप अपने पैराग्राफ में इंटर मारे होंगे वहां पे आपको वो आपका सिंबल शो कर देगा। लाइक हम मान लीजिए रैंडमली कोई यहाँ पैराग्राफ ले लेते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा हो गया है। अब इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ भी आपका फुल पैराग्राफ क्लोज है वहाँ पे आपको ये आपका सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका पैराग्राफ क्लोज है वहाँ पे आपको ये सिंबल्स दिखाई देगा। और जब इसको आपको हटाना है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये हट जाएगा। तो ये आपको शो एंड हाइड है, जब भी क्लिक करेंगे तो दिखेगा, अन्यथा ये हट जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका अलाइन बोलते हैं, जो आपका सीरियल वाइज से लाइन में रखने के लिए जो भी पैराग्राफ आप जिधर से शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका है लेफ्ट अलाइन, ये आपका सेंटर, ये आपका राइट अलाइन। आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे देखिए आप डिफॉल्ट रूप से आपका लेफ्ट अलाइन से शुरू होता है कि आप पैराग्राफ लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेंटर से लिखें तो यहाँ देखिए आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो सीधे सेंटर से शुरू होगा। और दोस्तों अगर आपको राइट से पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो यहाँ देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर से क्या होता है, दोनों तरफ आपका जाता है। यहाँ आपका राइट में भी जाता है, लेफ्ट में, दोनों की तरफ, यानी आपका स्टार्ट होगा सेंटर से। ये आप देख सकते हैं। इनका शॉर्टकट भी है, आप यहाँ पे शॉर्ट की देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। आपका जो लेफ्ट अलाइन है उसे कंट्रोल प्लस एल से होता है, सेंटर अलाइन है कंट्रोल प्लस ई से होता है, और जो आपका राइट अलाइन है उसे कंट्रोल प्लस आर से होता है। और ये बोलते हैं आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल में भी बता रहा है, यानी ये दोनों तरफ से आपका क्या कर देगा, जस्टिफाई, यानी दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कोई पैराग्राफ रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करके देखिए ये आपके बहुत सारे पैराग्राफ
ये आपका सेटिस्फाई नहीं है कि आपका इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये पैराग्राफ आपका लेफ्ट टू राइट एकदम आपका एक समान हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे बोलते हैं आपका लाइन स्पेसिंग। यहाँ आप देख सकते हैं ये है लाइन स्पेसिंग, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है वो आपका कितना होता है, आप कितना कर सकते हैं। यहाँ पाएंगे तो देखेंगे डिफॉल्ट आपका 1.15 आपको दिख रहा है, इतना आपका सेंटीमीटर है। आप यहाँ से और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो आपका स्पेसिंग है उसे आप चाहते हैं कि और कम हो जाए ताकि हमारा और भी इसमें नोट्स एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पर आप आएंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो देखेंगे ये जो आपका दिख रहा था एक स्पेस वो भी क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे बोलते हैं शेडिंग। इससे आपका क्या होगा, जितने सारे आपके पैराग्राफ हैं उसको ये कलर्स के अकॉर्डिंग आपका फिल कर देगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ है, ये फुल जितना पैराग्राफ है हम चाहते हैं वो कलर्स में हो जाए। तो यहाँ आएंगे तो ये आप देख सकते हैं जितना आपका पैराग्राफ है ऑटोमेटिक उतना ये आपका क्या कर देगा, कलर फिल कर देगा। अब यहाँ हम देखिए ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आया है, तो यहाँ आप आएंगे तो जो भी कलर आप चूज करेंगे वो पूरा आपका फिल कर देगा पूरा फुल पैराग्राफ में। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है उसे बोलते हैं बॉर्डर। यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे बॉर्डर, आप जैसे कि इस वाले पैराग्राफ पे क्लिक किए हैं तो ये देखिए अगर बॉटम क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नीचे बॉर्डर आ जाएगा, टॉप करेंगे तो ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट से एक बॉर्डर आ जाएगा, यानी जिधर से भी आप चाहेंगे। हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर हो जाए तो देखेंगे चारों तरफ से ये बॉर्डर लग जाएगा। और आप हटाना चाहते हैं तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं, आप देखेंगे ये हट जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे बोलते हैं स्टाइल्स, यानी इसके अंदर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। माना कि यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम हटा दिए, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे आइए, ये आपके अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे आपका कोई हेडिंग है, कोई ऐसा आपका वर्ड है, माना ये आपका वर्ड जो है हेडिंग है या हेडिंग 2 यानी छोटा हेडिंग, सब हेडिंग, ये टाइटल होता है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग आपका फंट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आप फंट चाहते हैं वो आप बदल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये आपका बदल जाएगा, जो भी आप जैसा चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहेंगे तो उसका स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ सेट, जैसे कि आपका फॉर्मल हो गया, फैंसी हो गया, मॉडर्न हो गया, सिंपल हो गया, आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और ये है कलर, यानी कि जो कलर्स आपका थीम का, जो फंट का थीम कलर आया है, यहाँ पे आप जो भी चाहेंगे उसे बदल सकते हैं। यहाँ से देखिए जैसे कि हमने ये वाला थीम कलर लिया हुआ था, ये नहीं पसंद आया तो हम क्या कर सकते हैं, अलग तरीके का उसे थीम दे सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हमें चाहते हैं ये फंट वाला नहीं चाहिए तो आप यहाँ से फंट भी उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे लिखावट आपका बदल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन उसे बोलते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि ये है आपका फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, कोई वर्ड को ढूंढना। इसमें आपको एक है गो टू, एक है फाइंड। तो फाइंड पे आप जाएंगे। फाइंड मीन्स कोई भी वर्ड जो आपको ढूंढना है कि वो है कि नहीं इसमें। जैसे माना आपने लिखा टेक्स्ट और जैसे ही हमने किया फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ वो ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि और भी कहीं ये वर्ड है तो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी है। और नेक्स्ट करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ आपका जंप ये करता जाएगा, पूरा ढूंढ के दिखा देगा कहाँ कहाँ आपका ये वर्ड जो सर्च किए हैं वो है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आपका फाइंड में ही है कि हमें जाना है कहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे
वाट कहाँ जाना चाहते हैं आप, जैसे कि पेज पे जाना चाहते हैं, सेक्शन पे जाना चाहते हैं, लाइन पे जाना चाहते हैं, बुक मार्क, बहुत सारे आपके ऑप्शन मिलेंगे। लाइक मान लीजिए हमने लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और हमने यहाँ पे लिख दिया हमें 15वें वाले लाइन पे जाना है। तो यहाँ जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका देखिए कर्सर जहाँ पे आया है वो 15वीं वाली लाइन है। यहाँ अगर आप 20 कर देंगे और फोटो करेंगे तो देखेंगे आपके 20वें वाले लाइन पे आ जाएगा, यानी ये फोटो आपको वहां पे ले जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसे बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कि किसी भी वर्ड को आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पे पहले हम इसे नॉर्मल कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये नॉर्मल कर देते हैं। जो भी आपका ये आपका क्लियर आल, देखिए ये आपका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी आपका पार्टिकुलर किसी वर्ड को हमने बार बार गलत लिख दिया, जैसे यहाँ पे आपका टेक्स्ट नहीं टेस्ट लिखना था, तो पहले हम उस वर्ड को लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्ट। तो यहाँ आप कर लेंगे, पहले तो यहाँ से आप पकड़ देंगे कहाँ है ये आपका, फिर आप उसे रिप्लेस कर देंगे। अगर बहुत सारा बार बार लिखे हैं तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो देखेंगे जितने सारे आपके टेक्स्ट लिखे होंगे वहाँ आपका अब आसानी से टेस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं हर जगह आपको अब ये टेस्ट दिखाई देगा। हमारा ऑप्शन है उसे बोलते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट में भी आप 3 वेरिएशन दिए हैं, 3 प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ आप देखेंगे सारा आपका सेलेक्ट हो चुका है। दूसरा है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए हम इंसर्ट में गए, शेप्स में गए और यहाँ पे बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ से मान लीजिए ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, आपका अलग अलग तरीके का ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इन चारों को देखिए, ऐसे तो ये क्लिक हो रहा है, अगर हमें चारों को एक ही बार में चारों को सिलेक्ट करना है तो आप जाएंगे यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे आप देखिए यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपके अब चारों सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अब चारों सेलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये है आपका सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि मान लीजिए कि ये जो आपका वर्ड है ये आपका कलर में रेड है और यहाँ वही कलर में रेड ये भी है और यहाँ आपका कलर में रेड ये भी है और यहाँ भी कलर में रेड है। अब किसी भी सेलेक्टिव कलर को, जैसे कि मान के चलिए इसका जैसा और कहीं है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आके क्लिक कीजिए सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखिए वही सेलेक्ट होंगे जो इससे एकदम मेल खाते हो, तो आपको वो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए ये भले ही रेड है लेकिन ये इटैलिक है, अब इसी जैसा हूबहू आप सर्च कीजिए तो यहाँ आप देखिए सारे सेलेक्ट हुए, लेकिन ये जो आपका ये है ये इटैलिक हो गया, इस वजह से इसकी फॉर्मेटिंग बदल चुकी है, ये कॉमन नहीं है तो ये अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका सारा होम ऑप्शन। जिसने भी आपका ये वाला फाइल्स का नहीं देखा है या आपका क्लिपबोर्ड का फंड का नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। आप सारे आपके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए तो आपको सारा ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, यानी फाइल्स का और सारे होम ऑप्शन। आगे के वीडियो में मिलते हैं, यानी जिसमें डिस्कस करेंगे इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आई है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।